दोस्तों आज हम एक प्रश्न के बारे में विचार विमर्श करने वाले हैं। हम इसके जवाब को तलाश करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इसका जवाब हमें आज ना मिले, लेकिन सोचने पर तो डेफिनेटली ये टॉपिक हम सबको मजबूर करेगा ही कि आज भी हमारे देश में इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आज भी, सारे नहीं लेकिन कुछ क्षेत्र, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। बात है कर्नाटका की। लास्ट सैटरडे की बात है, राइट। मैं कोई पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2022। एक दलित परिवार को एक मंदिर में एंट्री लेने के लिए सरकार का सहारा लेना पड़ा। ये जो कर्नाटका का गांव है, वहाँ की अपर कास्ट ने ये कहा कि दलित जो हैं वो मंदिर में नहीं आ सकते, उनके लिए यहाँ पर एंटर होने की परमिशन हम नहीं देते हैं। पुलिस ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो इस बात को नहीं माने। तो फाइनली फिर सरकार ने क्या किया, पुलिस का एक बहुत बड़ा काफिला जो है यहाँ पर पहुँच गया और सिक्योरिटी प्रोवाइड की। पुलिस की निगरानी में सरकार ने एक प्रकार से न्याय ही किया है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पुलिस ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया और ये परिवार जो है वो परिवार मंदिर गया, मंदिर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। तो देखा जाए तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है, राइट। ये एक ऐसी बात है कि इसको सारे अलग अलग जो कास्ट के लोग हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, राइट। ये सिर्फ लोअर कास्ट अपर कास्ट की बात नहीं है, ये हम सब के लिए एक इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि ये न्याय के साथ जुड़ा हुआ है, ये इक्वालिटी के साथ जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट है। तो यहाँ पर जो सरकार ने किया वो अच्छा किया, कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर सरकार ने फॉलो किया है। लेकिन प्रैक्टिकली अब क्या होगा, एक अनुमान लगाते हैं, एक एजम्पशन करते हैं। देखिए, ये परिवार जो हैं, कुछ लोग तो इस परिवार को सपोर्ट करेंगे, इस दलित परिवार को, लेकिन ज़्यादातर लोग इस गांव के जो हैं, खास करके जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा दुश्मन परिवार बन गया। इनके साथ ना तो कोई बिजनेस करेगा, हो सकता है कि अगर ये परिवार बहुत ही गरीब हैं तो फिर इनको टेम्पल में तो क्या खेत में भी एंट्री नहीं मिलेगी, कोई इनको काम नहीं देगा और ऑस्ट्रेसाइजेशन होगा, यानी कि उनको तिरस्कार ही मिलेगा और फिर उनको ये गांव छोड़कर शायद किसी और गांव में या शहर या टाउन में बसना पड़े। ये एक रियलिटी फ्यूचर में हो सकती है, लेकिन सो फार सरकार ने जो स्टेप लिया वो अच्छा लिया। अनफॉर्चुनेटली हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके 75 ईयर्स हो गए हैं, और दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ आज भी हमारे देश में होती है कि दलितों को मंदिर में एंट्री नहीं मिलती। जो पानी के कुएं होते हैं वहाँ पर पानी भरना उनके लिए बहुत सारे क्षेत्रों में अलाउड नहीं है। दलित के जो पुरुष हैं, तो दलित पुरुष जो हैं वो मूछ नहीं रख सकते, दे कैन नॉट स्पोर्ट ए मुस्ताश। शादी हैं तो बारात निकल रही है तो घोड़े सवारी नहीं कर सकते आप, राइट। जो घोड़े पर चढ़कर या फिर घोड़ी पर चढ़कर जो दूल्हा निकलता है, तो ऐसा प्रोसेशन आप नहीं निकाल सकते, आप सहरा नहीं पहन सकते, पग नहीं पहन सकते। तो इस प्रकार की चीज़ें, और आई एम श्योर आपने कभी ना कभी रिसेंट पास्ट में न्यूज़ में ये चीज़ देखी होगी कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में, कुछ ऐसे गाँव में जब कोई दलित का दूल्हा जो है वो घोड़े पर निकलता है तो फिर मारपीट होती है, और ऐसे केसेस हमें न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स में देखने को मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में दलितों को गुलाम के तौर पर देखा जाता है, राइट। बहुत सारी महिलाओं के साथ रेप भी होता है, एब्यूज़ होता है, उनको के साथ मारपीट होती है दलितों के साथ, राइट। कुछ गांवों में तो ऐसे भी नियम आज भी चल रहे हैं कि अगर कोई अपर कास्ट का व्यक्ति निकल रहा है तो फिर जो दलित है उनको झुककर सलाम करना है, और खेत में मजदूरी करवाएंगे, लेकिन उनको जो राइट वेज मिलना चाहिए, राइट पेमेंट मिलना चाहिए, ये पेमेंट भी उनको नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। और देखिए, स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स भी कुछ क्षेत्रों में ऐसा कर रहे हैं। उत्तराखंड का ये केस है कि वहाँ के कुछ यंग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मना कर दिया कि अगर दलित कुक ने रोटी बनाई है तो हम दलितों के हाथ की रोटी नहीं खाएंगे। तो ऐसे कुछ केसेस हमें आज के ज़माने में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। अब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लॉज भी हैं, जो राइट्स हैं हमारे, राइट, हम सभी के, इंडियंस के, जो हमारे
अधिकार हैं उनकी रक्षा करते हैं। और रही बात दलितों की, तो उनको टोटल फ्रीडम प्रोवाइड करने वाले हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं। रही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया है और दलित विक्टिमाइजेशन जो है इसको भी एबोलिश किया है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ, पर्टिकुलरली दलित के साथ, ऐसी जो छू अछूत की ये जो चीज़ें हैं, जो प्रथाएं चल रही थी, ये सारी चीज़ें आप अलाउड नहीं हैं हमारे देश में। 75 ईयर्स हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इन सारी चीज़ों को बैन किया है। आप किसी भी दलित के साथ इस प्रकार का व्यवहार जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन आज भी हमारे देश में ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन प्रश्न तो ये उठना चाहिए ना कि अभी भी ये चीज़ें जो हैं ये क्यों चल रही हैं। अब हमारे पास बहुत सारा ऐसा मटेरियल है, लिटरेचर हैं जो इसके रीजंस प्रोवाइड करता है, बट वी विल टच द बुल्स आई। हम डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करेंगे। इंडिया हैज़ बीन डिबेटिंग सिंस द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन हाउ टू डील विद कास्टिस्ट अब्यूज़। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, तो उस टाइम पर भी इस चीज़ पर डिबेट हो रही थी कि कैसे ये कास्टिस्ट अब्यूज़ जो हैं, कैसे इसको ख़त्म किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हद तक इसको अचीव भी किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में हम सब जो है ना वो इक्वल हैं। नो वन इज़ हायर कास्ट, नो वन इज़ लोअर कास्ट, एवरी वन इज़ इक्वल एज फार एज लॉ इज़ कंसर्न। कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको एक तरह से देखता है, राइट। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने, यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस फैक्ट, बट अनटचेबिलिटी जो है ना इसको डिफाइन नहीं किया है। और ये एक रीज़न भी है कि आज भी कुछ जगहों पर ये जो केसेस हमने डिस्कस किए वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आज भी अनटचेबिलिटी जो है ना इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 इटसेल्फ डज नॉट डिफाइन द कोर वर्ड। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस फैक्ट कि ये जो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 है, इसमें भी ये जो शब्द हैं अनटचेबिलिटी, इसको डिफाइन नहीं किया गया है ना। सोचिए इसके बारे में कि जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फेथ, राइट, आपकी आस्था हैं, आपकी मान्यताएं हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो इनटेंजिबल हैं, यानी कि ये फिज़िकल चीज़ें नहीं हैं। आस्था, मान्यताएं ये फिज़िकल चीज़ें नहीं हैं, इनको भी हमने डिफाइन कर लिया है। लेकिन टेंजिबल चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम, फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी, तो ये टच शब्द ही दिखाता है कि इट्स अबाउट एक फिजिकल चीज़ है, तो इसको डिफाइन करना कितना इम्पॉसिबल हो सकता है। मीन्स आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट, आई डोंट थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम फेथ और बिलीफ जैसी डिफ़िकल्ट चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो अनटचेबिलिटी डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जिसको डिफाइन किया जा सकता है, क्लियर शब्दों में डिफाइन किया जा सकता है। 1992 का एक जजमेंट, और इस जजमेंट के दो जजेस, एक जस्टिस कुलदीप सिंह और एक के रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और उन्होंने ये कहा द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन अनटचेबिलिटी बिकॉज इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन। 1992 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने यह कहा कि अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन ने इसलिए डिफाइन नहीं किया है क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसको प्रिसाइसली आप डिफाइन नहीं कर सकते। जजेस ने यह भी कहा कि जो अपर कास्ट हैं और जो ख़ास करके दलित हैं, तो उनके बीच में जो एक स्ट्रगल है, तो ये स्ट्रगल इटर्नल स्ट्रगल है, यानी कि सदियों से, युगों युगों से चला आ रहा एक स्ट्रगल है। और हाई कास्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि धर्म ने आपको इस कहते हैं ना लोग कि आपका जन्म यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि आप ने कुछ किया होगा, या फिर कर्म का नाम दे देते हैं। और जन्मों की सिस्टम है कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे परिवार में जन्म होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब तक ये मान्यता जो है ये चेंज नहीं होगी, तब तक ये स्ट्रगल जो है वो हमेशा चलता ही रहेगा। आज से 35 साल पहले की बात है जब जस्टिस NS राव, जो कर्नाटका हाई कोर्ट के जज, उन्होंने
ये कहा कि इट शुड बी नोटेड द वर्ड अनटचेबिलिटी occurs only in Article 17 of the Constitution and is enclosed in inverted commas. उन्होंने कहा कि ये जो शब्द है ना अनटचेबिलिटी, ये इन्वर्टेड कोमा में रखा गया है और सिर्फ हमें आर्टिकल 17 में पढ़ने को मिलता है. और वो ये भी कहते हैं that the subject matter of the article is not untouchability in its literal or grammatical sense, but the practice as it has developed historically in this country. उनका कहना ये है, let me throw some more light on it, कि जस्टिस एन.एस. राव साहब ने यह कहा कि आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी की बात की गई है, तो ये अनटचेबिलिटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लिटरल सेंस में या फिर ग्रामेटिकल सेंस में हमारे देश में जो प्रैक्टिस की जा रही है या फिर की जा रही थी, उसी चीज़ को अनटचेबिलिटी नहीं कहते. इसके बहुत सारे शेड्स हैं, राइट. लेट्स से कि किसी को पानी ना भरने देना पब्लिक कुएं में से, तो दैट इज़ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी. किसी को मंदिर में एंटर ना होने देना, किसी को जानबूझ के पूरा दिन मेहनत करवाई और राइट मजदूरी आपने उनको नहीं दी. 300 रुपये देने थे लेकिन आप उनको 100 रुपये ही दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहा है, एजुकेशन नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें भी इसमें ऐड हो जाती हैं. और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, राइट, उन्होंने जानबूझकर ये जो शब्द हैं उसको डिफाइन नहीं किया है, अनटचेबिलिटी को ओमिट कर दिया. ओमिट इन द सेंस कि इसकी डेफिनेशन को ऐड नहीं किया है. इसके पीछे रीज़न ये मानते हैं जस्टिस के जो जज साहब है, वो ये कहते हैं कि इट वुड appear to be deliberate as the intention presumably was to leave no room or scope for the continuance of the practices any form or shape. इसका मतलब यह है कि अगर कोई डेफिनेशन दे दी, राइट, कि अगर आप किसी को छुएंगे नहीं तो दैट इज अनटचेबिलिटी, लेट्स से, तो फिर वो लिमिटेड डेफिनेशन में अनटचेबिलिटी को रखना नहीं चाहते थे. जो नए नए फॉर्म में अनटचेबिलिटी फ्यूचर में हमें देखने को मिले, तो वो सारी चीज़ों को भी उसमें ऐड करना चाहते थे. इसीलिए इसको डिफाइन नहीं किया गया है, इसको एक प्रकार से फ्लेक्सिबल रखा गया है एज पर जस्टिस राव. कि उनका कहना यह है कि इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर शब्द को डिफाइन नहीं किया है. लेकिन क्या शब्द डिफाइन नहीं किया, राइट, तो क्या ये अनटचेबिलिटी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई? ऑफ कोर्स वी नो द आंसर इज़ नो. आज भी अनटचेबिलिटी है. अभी हमने देखा कि लास्ट सैटरडे की ही बात है, 2022 की बात है, कि हमारे देश में आज भी ऐसी चीज़ें कुछ जगहों पर हमें देखने को मिलती हैं. दूसरी एक चीज़ जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक तरफ हमने अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया है और दूसरी तरफ हमने क्या किया है, हमने यानी कि हमारे देश ने क्या किया है, सरकार ने क्या किया है कि जो लोग अनटचेबल्स माने जाते थे, जिनके साथ इस प्रकार की गलत प्रैक्टिस होती थी, तो उनको हमने फॉर्मली शेड्यूल कास्ट में ऐड किया है ताकि हम उनको वेलफेयर मेजर्स, व्हेन आई से हम, आई मीन टू से कि सरकार जो है एज अ सिस्टम, एज अ गवर्नमेंट जो है, वो उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके, उनको उनके लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, उनको वेलफेयर प्रोवाइड कर सके. तो एक तरफ हमने अनटचेबल शब्द को डिफाइन नहीं किया है और दूसरी तरफ जिनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता था, तो ऐसी कास्ट्स जो हैं, तो उनको हमने शेड्यूल कास्ट्स की कैटेगरी में रखा है ताकि हम उनकी मदद कर सकें. सो दिस इज़ द क्वेश्चन कि एक तरफ हम चीज़ों को डिफाइन नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं. यू सी, यहाँ पर एक डिलेमा पैदा होता है कि जब शेड्यूल कास्ट में वेलफेयर देने की बात है तो हमने अनटचेबल में जो आते थे लोग जिनके साथ इस प्रकार की चीज़ें होती थी, तो उनको इसमें ऐड किया है और दूसरी तरफ अनटचेबल शब्द को डिफाइन नहीं किया. एंड दिस इज़, आई बिलीव, वन ऑफ द प्रॉब्लम, इफ नॉट सारे प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन एक रीज़न तो है ये कि अब वक्त आ चुका है कि अनटचेबिलिटी शब्द जो है ना उसको और अच्छी तरीके से डिफाइन किया जाए ताकि ऐसी गलत प्रैक्टिस जो है वो हमारे देश में किसी भी परिवार के साथ ना हो. जो अभी लेटेस्ट ये कर्नाटका का केस हमें देखने को मिला, तो ऐसी चीज़ किसी के साथ भी ना हो. तो इसके लिए इसको प्रिसाइसली डिफाइन करना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो थोड़ा हटके टॉपिक था, राइट. इट वाज नॉट
दैट ईजी, राइट, ये आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर करेगा, और यही इसका लक्ष्य है, यही इस डिस्कशन का लक्ष्य है, ताकि आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल जो हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो। देखिए, मेरा तो एक मानना है कि नॉलेज एक्वायर करने के लिए आपको थोड़े एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे, राइट। जो चीज़ें आपको ईजिली ऐसे ही मिल जाएगी ना, दैट विल बी मोर लाइक एंटरटेनमेंट। लेकिन जो चीज़ आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करे, आपका जो दिमाग है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो, और आपको सोचना पड़े, चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखना पड़े, कन्फ्यूजन्स हो आपके दिमाग में, क्लैरिटी ढूंढने का प्रयास हो, तो ऐसे आपकी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होगी, एक्सपांड होगी। सोचिएगा इस विषय के बारे में। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसके साथ जुड़े हुए अगर आपके कोई व्यूज़ हैं, देन यू कैन शेयर इट ऑफ कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन, enjoy your studies, stay curious. God bless you all. Jai Hind.